गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुशीला योगाचार्य चोरे से फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपके समक्ष योग के इतिहास में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। जितनी मुझे हो सके मैं कोशिश कर रही हूँ देने की, जहाँ तक संभव है। का इंसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, सब कुछ आता है। सब कुछ किसी को कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? सृष्टिकर्ता हमारे जो भगवान श्री हिरण्यगर्भ हैं, उसी से इस योग की उत्पत्ति हो चुकी थी। भगवान हिरण्यगर्भ हैं, उत्पत्ति करता है योग के। इसी से ये योग निकला है। वैसे देखें तो सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई थी, उस टाइम जब हम सिंधु घाटी सभ्यता है, उस टाइम जहाँ मूर्तियाँ मिली थी, उस मूर्तियों के माध्यम से आसनों के रूप में बैठे हुए भगवान अलग अलग प्रकार के आसनों में बैठे हुए थे। सिद्धासन, पद्मासन। प्राय आपको ये देखने को मिलेगा कि सिद्धासन में सभी वीरों लोग बैठे हुए मिले थे। तो हमें ये आभास हुआ है कि हमारे जो योग की उत्पत्ति है वो भगवान की उत्पत्ति हुई थी। उसी के टाइम से इसकी उत्पत्ति हुई है। जब हम वेदों की तरफ जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जब वेदों की रचना की गई थी तो ईश्वर की वाणी में उसकी रचना की गई थी। जो अंगिरा ऋषि हैं, अंगिरस ऋषि हैं, शौनक ऋषि हैं, जो बहुत सारे ऋषि हुए थे। इस ऋषियों ने ईश्वर की प्रेरणा से इस वेदों की रचना की थी। तो ईश्वर की ही वाणी में और ईश्वर की ही प्रेरणा से इस वेदों की रचना की थी। तो इस वेदों में भी हमें कहीं ध्यान के रूप में, कहीं समाधि के रूप में, कहीं आसनों के रूप में, कहीं उपासना के रूप में, कहीं भक्ति के रूप में, हमें इस वेदों में भी हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। जिस प्रकार से हम ऋग्वेद में देखते हैं, ऋग्वेद हमारा सबसे बड़ा और पहला वेद है, जिसमें ईश्वर की उपासना के लिए परमात्मा में अपने मन को स्थित करने का निर्देश किया गया है। तो परमात्मा में जब हम उपासना करते हैं तो कहा गया है कि परमात्मा में अपने मन को स्थित करने का निर्देश किया है कि अपने मन को है वो परमात्मा में स्थित कर लो। ये निर्देश हमारे ऋग्वेद में मिलता है। यजुर्वेद आता है तो यजुर्वेद में कहा गया है कि एक योगी अपने मन को ईश्वर में लगा लेता है तो ईश्वर क्या करता है, को उसकी बुद्धि को ईश्वर युक्त कर देता है और वो साधक है, वो दिव्य रूप धारण कर लेता है। अथर्ववेद में जब हम देखते हैं तो अथर्ववेद में शरीर एक देवों की नगरी बताया गया है और उसमें कहा गया है कि शरीर में अष्टचक्र
जिसमें भगवान श्री हिरण्यगर्भ का कोश है, वहाँ भगवान श्री हिरण्यगर्भ निवास करते हैं। ये आप सभी को पता है या सभी को पता नहीं है, तो आप मानिए, ध्यान करिए कि भगवान का निवास है वो हमें उपनिषदों में भी देखने को मिलता है। हमारे शरीर में, शरीर की रचना जब भगवान ने की थी, उसमें मतलब लोकों की स्थापना की थी, शरीर की रचना की स्थापना की थी। पहले गाय का शरीर लेकर के आए थे, फिर घोड़े का लेकर के आए थे, फिर भगवान ने एक मानव शरीर की रचना की। तो देवताओं ने कहा कि ये शरीर रचना है, बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है, इसकी रचना की जाए। तो उन्होंने शरीर की रचना की, अलग अलग अंगों को स्थापित किया, उस अंगों को नाम दिया। फिर जब भगवान ने कहा कि इस शरीर की क्रिया कैसे शुरू की जाए, तो जब ये मतलब एक जीवित रूप हो, तो भगवान ने मतलब सब अंगों को दिया, प्राण को दिया, आत्मा को दिया, सब आत्मा को प्रवेश किया। तो ब्रह्मरंध्र की से भगवान ने इस अंदर प्रवेश किया। और जैसे प्रकृति में सभी फल फूल पौधे सभी की मतलब प्रकृति का निर्माण किया, वस्तुओं का निर्माण किया और भोजन का निर्माण किया। जैसे कोई भोजन भगवान शरीर, ये जो शरीर रचना है आदमी की, ये भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा, इस भोजन की व्यवस्था की, फिर कहाँ से इसको ग्रहण करेगा, इसकी रचना, उसके बारे में सभी को महसूस किया, फील किया, सभी जगह से उसे अंदर से जैसे भोजन कहाँ से प्रवेश होगा उसके बारे में उसे अनुभव किया। तो इस प्रकार से उपनिषदों में देखने को मिलता है। तो इससे ये है कि भगवान हमारे शरीर में विराजमान है, जो अथर्ववेद में हमें देखने को मिलता है। फिर आता है पाणिनि की व्याकरण है, उसमें भी योग की चर्चा की गई है। उसमें बताया गया है, उन्होंने 3 रूप से योग की परिभाषा दी है। युजिर्योगे, युज समाधो, युज संयमने। युजिर्योगे यानी आत्मा और परमात्मा को जोड़ना योग है। सभी को, जैसे कुंडली को, आत्मा को जोड़ना, अपान और प्राण को जोड़ना, सभी का एक मिलन योग है, जोड़ना ही योग है। समाधि मतलब समाधि ही योग है। समाधि को योग बताया है कि समाधि को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, निर्विज समाधि या संप्रज्ञात समाधि, मोक्ष, कैवल्य प्राप्ति, सभी को योग बताया है। उसके बाद में जब आता है संयमने, युज संयमने, तो संयम का अर्थ होता है साधारण ध्यान समाधि को जोड़ना, सभी का संयोग ही योग है। तो संयम, उस तीनों की योग को संयम कहा है। तो जहाँ भी आपको संयम का नाम कहीं भी मिले, तो धारणा, ध्यान और समाधि को माने, उसको योग कहा है। उसके बाद में जब आता है व्यास जी ने भी समाधि को योग बताया है। उसके बाद में पतंजलि ने असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि को योग की श्रेणी में रखा है। उन्होंने भी योग समाधि, असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि को योग बताया है। उसके बाद में जब उपनिषद आते हैं,
बहुत जगह हमें योग की चर्चा की गई है। उपनिषद, जैसे मुंडको उपनिषद में बताया गया है कि योग है, नहीं उपनिषद हैं वो 108 प्रकार के हैं, जिसमें 10 उपनिषदों को मान्यता की है, जो शंकराचार्य ने भी इस योग उपनिषदों की मान्यता दी है। श्वेतर उपनिषद है, वो 11 उपनिषदों को मान्यता दी है, लेकिन शंकराचार्य ने श्वेतर उपनिषद है उसको उससे अलग रखा है। उसमें ईश केन कंठ प्रश्नोपनिषद, एत्रे तेत्रे मुंडके बृहदारण्य छांदोग्य उपनिषद, ये इतने इस प्रकार से आदि जो उपनिषद है उनकी चर्चा की थी। और 20 उपनिषद हैं, 10 तो ये और 10 और हैं। योग चूड़ामणि, योग कुंडलिनी, ये योग तत्व है, ये सब प्रकार के और भी बहुत सारे उपनिषद, जैसे 20 या लगभग 21 के लगभग योग उपनिषदों की चर्चा की गई है। तो इस उपनिषदों में भी कहा, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, ध्यान प्राप्त करना, समाधि प्राप्त लेना, ज्ञान विशेष तौर से गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। तो उपनिषद हैं वो वेदों का ही एक सरल रूप है, एक सार है, जिसमें ऋषियों ने अपनी भाषा में, सरल भाषा में इसकी चर्चा की है। तो उसी में एक योग सीखो उपनिषद है, जिसमें कहा गया है कि अपन प्राण को मिलाना ही योग है, चंद्र और सूर्य को मिलाना ही योग है, आत्मा और परमात्मा को मिलाना ही योग है, कुंडली और आत्मा को मिलाना ही योग है, और जीवात्मा और परमात्मा को मिलन ही योग है। उन्होंने अपने इस एक सूत्र के माध्यम से यहाँ योग की चर्चा की गई है। उसके बाद में जब हम श्रुति में देखते हैं, श्रुति परंपराएं हैं, जो श्रुतियाँ हैं, उसमें देखते हैं तो भगवान जो शिव हैं, जिन्होंने शिव संहिता लिखी थी, उन्होंने उसके 5 पटल में उसकी रचना की थी। उसमें मुद्राओं का, नाड़ियों का 3,50,000 नाड़ियों की चर्चा की है। बाकी सभी ने 72,000 नस नाड़ियों की चर्चा की है, और 14 नाड़ियाँ बताई है, उन्होंने उसको महत्व दिया है। उसमें 3 नाड़ियाँ ऐसी हैं, जैसे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को महत्व दिया है। फिर उसी में एक नाड़ी है जो सुषुम्ना, उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। तो इस प्रकार से जैसे शिव जी ने योग की बहुत ही अच्छे तरीके से प्राणायाम के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से, आसनों के माध्यम से, भगवान ने प्राणायाम, एक नाड़ी शुद्धि प्राणायाम की चर्चा की है। और 2 आसनों की, सिद्धासन और पद्मासन की चर्चा की है। तो इस प्रकार से मतलब जब भगवान है ये रचना की योगमय हो गए थे, और उस योग के जो हिमालय में जाकर के 7 ऋषियों को और योग की विद्या सिखाई थी। उसके बाद में जब हम स्मृति है उसमें देखते हैं, तो उसमें कहा गया है कि मतलब जब एक धातु को और अग्नि में तपाते हैं, तो वो धातु है वो शुद्ध रूप होकर के हमारे सामने आता है। उसी प्रकार से जब हम अपने शरीर को अपने प्राणायाम के माध्यम से, आसन और प्राणायाम के माध्यम से जब अपने शरीर को तपाते हैं,
तो हमारी इंद्रियां हैं वो शुद्ध हो जाती हैं और अंतर्मुखी हो जाती हैं, विषय वासनाओं की तरफ अपना रुझान नहीं रहता है। उसी प्रकार एक स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति, उसमें जीवात्मा और परमात्मा को एक हो जाते हैं तो हम उसको योग की अवस्था कहा है, और उसमें उसकी उत्पत्ति श्री भगवान हिरण्यगर्भ से हुई है। उसके बाद में इस हिरण्यगर्भ है उसी के अवतार भगवान जो हिरण्यगर्भ है उसी के अवतार है, जो पतंजलि है योग सूत्र के निर्माता, वो उनके भगवान हिरण्यगर्भ के अवतार थे। और उन्होंने कहीं अलग से कोई ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, उनके खुद की ये उपज थी, उसके अंदर जो चीज उन्होंने अनुभव किया, उनके अंदर जो उपज थी वो अपने मन का अनुभव था, उनके मन के विचार थे, उनको एक सुयोग सूत्र के रूप में एक सूत्रबद्ध किया था। वो अपने उनके मन के विचार थे। और उसके बाद में जब याज्ञवल्क्य की स्मृति है, उसके बाद में आता है गीता। गीता की उत्पत्ति होती है, उसमें हमें जब ये इनके 18 अध्याय हैं उसमें योग की चर्चा की गई है। प्रत्येक अध्याय है वो योग में है। अर्जुन विषाद से लेकर के संन्यास, लास्ट में श्रद्धा संन्यास शुभ सब, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, गुण वृद्धि, गुणत्रय विभाग योग, ये सब प्रकार की मतलब ये 18 अध्याय उसमें चर्चा की गई है गीता में। तो सभी योग पर आधारित है। इसमें श्री कृष्ण जी ने बताया है कि सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई थी तो श्री कृष्ण ने सूर्य को अपनी विद्या बताई थी, और सूर्य ने उसके पुत्र मनु को ये योग की विद्या सिखाई थी। मनु ने इस इक्ष्वाकु को ये विद्या बताई थी। इसके बाद में ये सभी ये जो योग की विद्या है सभी राजाओं में वितरित कर दी गई। और उस गीता में सबसे महत्वपूर्ण जो योग के 2 सूत्र आते हैं, जो समत्व योग उच्यते, 48वां सूत्र है दूसरे अध्याय का, और एक है 50वां सूत्र दूसरे अध्याय का, योग क्रम सुकौशलम। ये 2 सूत्र हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो गीता में इसकी चर्चा की गई है। समत्व योग उच्यते मतलब समता का भाव लाना, दुख सुख में, क्रोध में, शांति में, मान अपमान में, जय विजय में, ठंडा गर्म में, सर्दी गर्मी, सब में जब व्यक्ति समता का भाव ले आता है उसे योग कहते हैं। बहुत ही सुंदर एक सूत्र है जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। और योग क्रम सुकौशलम जो 50 का सूत्र है उसमें बताया है कि कर्म में कुशलता है। जब हम अपने कर्मों में कुशलता लेकर के आए,
कर्म करें, ऐसे कर्म करें जो निष्काम कर्म की ओर जाएं। इसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो, इसमें किसी प्रकार का कोई अपनी इच्छा ना हो। और कर्म करें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के आधार पर करें। ऐसा कर्म करें जो कर्म हम करते हैं तो हम जिस प्रकार का कर्म हम अपने लिए चाहते हैं उसी के अनुसार हम दूसरे को भी देखें कि हम जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा ही दूसरा भी चाहता है, तो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। और ऐसे कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना, अपनी कामनाएं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उसी प्रकार जैसे भावना चतुष्टय है, जो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, जैसे मित्रता करने वाले लोग हैं उसके लिए उसको मित्रता करते हुए जो करुणा के पात्र हैं उसे दया करते हुए, मुदिता जो पुण्य आत्माएं हैं उसके प्रकार उस पर प्रसन्नता रखते हुए, उपेक्षा यानी जो व्यक्ति निकृष्ट व्यक्ति हैं उसके ऊपर उदासीनता का भाव रखते हुए कर्म करना। योगे कर्म सुकौशलम है, कर्म में कुशलता है। उसी प्रकार जब हम देखें तो गीता में सभी अध्यायों में एक योग की चर्चा की गई है। बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही सुंदर विचारों में भगवान श्री कृष्ण वो अर्जुन को एक उपदेश देते हैं जो इस देश को दिशा और दशा देने वाला होता है। उसी प्रकार जब हम आगे चलें तो पुराणों में हमें देखने को मिलता है कि लिंग पुराण है, उसमें सारी जो योग की चर्चा की गई है उसमें कहा गया है कि व्यक्ति जो सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, उस सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, उस सिद्धियों का नाम ही योग है। और ईश्वर प्राप्ति ही योग है कि ईश्वर को प्राप्त कर लेना ही योग है। उसी प्रकार अग्नि पुराण में जब कहा गया है तो उसमें बताया गया है योग एक ऐसी मन की अवस्था है जिसमें व्यक्ति आत्म को साक्षात्कार करने की योग्यता आ जाती है। मतलब योग एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्मा को साक्षात्कार करने की योग्यता आ जाती है। मतलब व्यक्ति है वो योग में जब हो जाता है तो एक ही भगवान है उसको साक्षात्कार कर लेता है, उससे साक्षात्कार उसका हो जाता है, उसे रूबरू मिल लेता है। उसी प्रकार जब सांख्य दर्शन है तो सांख्य दर्शन में भी इस भगवान को हिरण्यगर्भ है उसको एक आदि प्रवक्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है और प्रकृति का वर्णन किया गया है। इसमें 23 तत्व बताए गए हैं। प्रकृति 24वां तत्व है, आत्मा 25वां, पुरुष जैसे आत्मा बोलते हैं उसे 25 तत्व है। और योग दर्शन में जैसे 26 तत्व भी बताया गया जो ईश्वर को बताया गया है। इस प्रकार से प्रकृति और पुरुष के योग से, सत्रज तम के योग से और प्रकृति और पुरुष के योग से इस प्रकृति का निर्माण हुआ है। उसके बारे में, इस 25 तत्व के बारे में इसमें सांख्य योग में चर्चा की गई है, जो कभी आपको इसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगी एक वीडियो के माध्यम से। और दर्शनों में भी हम आगे चल कर ये देखते हैं तो दर्शन है, 9 दर्शन बताए गए हैं। 6 आस्तिक दर्शन है, 9 नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शनों में चार्वाक
जैन दर्शन और योग दर्शन जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन बताया गया है। और 6 दर्शन जो आस्तिक दर्शन है उसमें मीमांसा दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, उत्तरमीमांसा दर्शन है और भी बहुत सारे दर्शन बताए गए हैं। जिसमें योग दर्शन है वो एक महत्वपूर्ण दर्शन बताया गया है, जिसमें बहुत ही बढ़ चढ़ करके महर्षि पतंजलि ने, जो हिरण्यगर्भ के अवतार थे, तो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपने इस वाणी के माध्यम से, अपने इस अनुभव के माध्यम से इस सूत्र की रचना की थी। 2री शताब्दी में बहुत ही सुंदर जो इस 195 सूत्रों को, 4 पादों को, समाधिपाद, साधनपाद और कैवल्यपाद और एक विभूतिपाद के माध्यम से इसकी रचना उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से की है, जो बहुत ही सराहनीय है। और इसको कोटि कोटि नमन करते हैं। अपने हाथ जोड़ करके मैं इसे बहुत ही नमन करती हूँ कि इन्होंने अपने अनुभव को एक सूत्रबद्ध किया। और उसमें अपने पहला सूत्र था योग अनुशासनम के माध्यम से एक अनुशासित ग्रंथ की रचना की और चित्तवृत्तियों का निरोध किया। योग चित्तवृत्ति निरोध है के माध्यम से इस योग की परिभाषा दी। और उसमें तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, जो जिसे हम, और एक जो सूत्र दिया है दीर्घकाल निरंतरीय सत्कार से वित दृढ़ भूमि, ये सूत्र है। एक जैसे मतलब वो अपना बोलते हैं इसमें मैत्री करुणा मुदिता, जिसे ये 3, 4, 5 सूत्र हैं जो योग सूत्र में मास्टरपीस मानती हूँ मैं जिसे। और बहुत ही सुंदर सूत्र हैं ये इस योग सूत्र में। और 8वीं शताब्दी में जब हम जाते हैं तो इसमें जो नाथ संप्रदाय है उसकी रचना की उसका प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें भगवान शिव ने इस हठ योग के प्रवर्तक माना जाते हैं। इन्होंने अपना ज्ञान मत्स्येंद्रनाथ को दिया, ने पार्वती को दिया। जब इस ज्ञान पार्वती को दे रहे थे उस टाइम मतलब एक मछली थी नदी के किनारे, जब ये ज्ञान दे रहे थे तो मछली जो थी मत्स्य जो इसके अंदर वो उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया। तो इन्होंने भगवान ने सोचा कि इसको इन्होंने मछली ने पूरा इस ज्ञान को ग्रहण कर लिया। तो उन्होंने भगवान ने क्या किया, शिव जी ने उसको एक मत्स्येंद्रनाथ मतलब पुरुष एक व्यक्ति का रूप दे दिया जिसे वो मत्स्येंद्रनाथ कहलाए। उसके बाद में गोरखनाथ के बाद में चरपटेनाथ, केवीनाथ, इन्होंने अपने इस योग का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने सभी राजाओं में इस योग का प्रचार प्रसार किया और आगे जब पूरा प्रचार प्रसार इसके बाद में पहुंचाया तो बहुत ही सुंदर रूप से ये रूप लिया। लेकिन वहाँ थोड़ी सी ये कमी रही कि वहाँ मतलब क्या है क्या इसका दुरुपयोग करने लग गए। तो वे सभी ने सोचा कि योग एक गुप्त विद्या है, इसको गुप्त ही रखा जाए, किसी को बताया नहीं गया। ऋषि कुछ चंद व्यक्ति थे जिन्होंने इसका ज्ञान को ग्रहण किया, सभी को इस ज्ञान का ग्रहण नहीं किया। तो उन्होंने गुप्त रूप रखा, गुप्त रूप से इसको गुप्त विद्या के रूप में इसे रखा, ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया। कुछ चंद व्यक्तियों के माध्यम से इसे प्रचार किया। फिर 15वीं शताब्दी में आता है जब
हठ प्रतिबिका की रचना की थी श्री स्वात्माराम जी ने। उसमें भी योग की बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी योग के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और हठ रत्नावली में भी बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी रचना की गई है। और हठ योग के बहुत ही शिव संहिता, हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरख संहिता, गोरख सप्तम, हिरण्य संहिता, इन बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हुए हैं जिसमें योग की रचना की गई है। योग को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। उसमें हठ रत्नावली में हठ प्रदीपिका में भगवान श्री स्वात्माराम जी ने कहा है कि जिस प्रकार से पानी में नमक डाल दिया जाता है और वो एकमय हो जाता है, वो खुल जाता है, उसमें मुझे ये पता नहीं चलता कि कौन सा नमक है और कौन सा पानी है, उसमें बिल्कुल से खुल जाता है। उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। जब हम योग की शरण में जाते हैं तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। और उसमें राजयोग को समाधि बताया है। और उन्होंने सबसे पहले राजयोग का ही निरूपण किया था। और उन्होंने उन्होंने जब ये कहा कि जब हम समाधि को प्राप्त करते हैं तो हमें राजयोग की प्राप्ति होती है। तो समाधि योग का फल है वो राजयोग है। और उन्होंने ये भी कहा अपने एक सूत्र के माध्यम से कि जिस प्रकार से एक ताले को एक चाबी के माध्यम से खोला जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस योग के माध्यम से हमारे जो मूलाधार में जो एक कुंडलिनी जो एक घेरा मार के जो बैठी है, उसको योग के माध्यम से ही हम जगा सकते हैं, जागृत कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हम हिरण्य संहिता में देखते हैं तो हिरण्य संहिता में जब एक चंडकपालिका जो एक ऋषि वो राजा हुए थे, और वो जो हिरण्य राजा ऋषि हिरण्य थे वो एक कुटिया में बैठे थे। वहाँ जाकर के उन्होंने योग की विद्या को सीखने की विनती की और कहा कि मुझे इस योग विद्या के बारे में सिखाएं। तो उन्होंने वहाँ जाकर के सीखा। तो उन्होंने सोचा हिरण्य ऋषि ने कि जब एक राजा हमारे पास योग को सीखने की एक लालसा लेकर के जब आए हैं तो हमें इसको एक योग विद्या देनी चाहिए। तो उन्होंने 200 सूत्र के माध्यम से, न कोई किताब थी न कोई पेन था, और मुख जबानी जब उन्होंने इस योग की विद्या सिखाई तो उनमें एक सूत्र आता है कि उन्होंने कहा कि जब हम आसन करते हैं तो हमें हमारे शरीर को एक मजबूती मिलती है। जब हम मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमें स्थिरता आती है। और जब हम षटकर्म का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर की शुद्धि होती है। और जब हम प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में धैर्य की प्राप्ति होती है। और जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर लाघवता मतलब हल्कापन आता है। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। और जब हम आत्मा में लीन हो जाते हैं
और जब हम समाधि का अभ्यास करते हैं तो हम जब समाधि का अभ्यास करते हुए हम निर्वेद समाधि, हम असंप्रज्ञात समाधि और मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं। जब इन सब का अभ्यास करता है, जब लोग इस सब का अभ्यास करते हैं तो व्यक्ति को एक मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य की प्राप्ति होती है। और जब हम आगे जाकर के जब देते हैं, हम आधुनिक युग में आते हैं, सबसे पहले पूर्व वैदिक काल, शास्त्रीय काल, पूर्व शास्त्रीय काल, फिर आधुनिक काल, फिर आता है वर्तमान काल। जो मतलब इस प्रकार से इस कालों की जो रचना हुई थी। तो अब जब हम आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं, वर्तमान काल में जब प्रवेश करते हैं, तो आधुनिक काल में जो कृष्णाचार्य थे, महर्षि रमन थे, महर्षि विवेकानंद थे, महर्षि दयानंद सरस्वती थे, और जो बहुत से ऐसे हमारे योगाचार्य हुए हैं जिसका इस पतंजलि योगपीठ में उसकी समाधि है, उसके आश्रम जो आज भी चल रहे हैं, उसके साधक चल रहे हैं, भारतीय योग संस्थान। और जो पतंजलि योगपीठ है उसके जो बाबा रामदेव जी हैं, भारतीय योग संस्थान के जो महामंत्री, जो श्री देशराज जी हैं, जो इस योग की काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस देश में अपना एक ही दिव्य छवि छोड़ रहे हैं। और जो इसमें हमें बाबा रामदेव जी ने इसका एक अध्यक्ष के रूप में बनाया है, जैसे योग एक खेलों में इसको शामिल किया है। और जब बाबा रामदेव ने और जब मोदी जी ने इसको 2014 में इसको अपने जो अंतर्राष्ट्रीय जो मंत्रालय है वहाँ जाकर के, अंतर्राष्ट्रीय संघ है, वहाँ जाकर के इस योग की चर्चा की। और एक योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को जब मनाया जाता है, उसकी 195 देशों ने उसको मान्यता दी और इसको एक योग के रूप में उसे मान्यता दी। और एक योग के रूप में इसे 21 जून को मनाया जाता है। उसे तो उस दिन के बाद रोज़ ही इसे 21 जून को हमेशा मनाया जाता है, हर साल। और मैं बहुत ही सत नमन करती हूँ। उसके बाद में तो प्रत्येक घर के अंदर और सारे कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ मतलब कोई योगी नहीं है। 1-2 योगी ज़रूर मिल जाते हैं। बाकी कोरोना के बाद तो हम देखने को मिलता है कि प्रत्येक घर, प्रत्येक हॉस्पिटल, प्रत्येक अस्पताल, प्रत्येक औषधालय और प्रत्येक घर में, प्रत्येक बाग में, प्रत्येक वन में हमें व्यक्ति को योग के बारे में देखने को मिलता है। और लास्ट में जाकर के हम भी एक योगी के रूप में इस देश में अपना छवि छोड़ रहे हैं। मैं भी एक, मेरे परिवार में सुशीला योगाचार्य जो इस पहली योगी हुई हूँ जो इस योग का प्रचार प्रसार कर रही हूँ। और हमारे देश में मैं बहुत ही सभी को धन्यवाद का पात्र हैं, सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आज सभी जगह योग की चर्चा हो रही है। तो आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं जो हमारे इस इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। ये हमारा आधुनिक युग भी
कहीं पीछे के काल में जैसे गिना जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमें पूर्व ऋषि के रूप में हमें देखेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। योग इतिहास की मैंने मेरे जितना मुझे बन पड़ा इसकी चर्चा की है।